हेलो डियर, चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। मैं रितेश कुमार एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। तो आज अपन बात करने वाले हैं डीएसएसबी पीआरटी के बारे में। उसका आपको पता है कि आरटीआई का रिप्लाई आ चुका है, कल ही रिप्लाई आया है। तो आज मैं इस बारे में वीडियो बनाने वाला हूँ। काफ़ी भाई कमेंट कर रहे थे कि भाई डीएसएसबी पीआरटी के बारे में कुछ बताइए, कितनी कट ऑफ जा सकती है, कितना जो है कि कंपटीशन रहेगा, पर सीट कंपटीशन कितना रहेगा, कितने फॉर्म गए थे कैटेगरी वाइज। तो आज पूरा डाटा आरटीआई का रिप्लाई आ चुका है, मैं आपको स्क्रीन पर दिखाने वाला हूँ। देख ली, आप देख सकते हो क्लिप में। और आज अपन प्रीवियस 2022 में, आपको पता है कि 2022 में इसकी डीओई मतलब हम बोल सकते हैं डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की जो वैकेंसी आई थी पीआरटी की, उसका पूरा मैं एनालिसिस करने वाला हूँ आपके सामने। और इस बार कितना जो है कि कैटेगरी वाइज फॉर्म गए हैं, कितना टोटल फॉर्म गए हैं, इस सब के बारे में आज आरटीआई का रिप्लाई आप देख सकते हो। और इसके बारे में अंत में अपन बात करने वाले हैं कट ऑफ कितनी जा सकती है। प्रीवियस आरटीआई के रिप्लाई में क्या क्या चीज़ें आई थी, आज आपको सारी चीज़ें क्लिप में दिख रही होगी। और मैं अपनी तरफ से बोल देता हूँ क्या क्या चीज़ें रही है। देखिए, जनरल कैटेगरी में इस बार जो वैकेंसी रही है पीआरटी की, वो 502 वैकेंसी थी। अपन प्रीवियस बात करेंगे बाद में, लेकिन इस बार का जो आरटीआई का रिप्लाई आया है वो मैं आपको पूरी चीज़ें आज आपके सामने रखने वाला हूँ। 502 वैकेंसी आपकी जनरल की थी, ओबीसी की 306 वैकेंसी थी आपकी, एससी की 166 वैकेंसी थी, एसटी की 69 वैकेंसी थी, 69 वैकेंसी थी, और ईडब्ल्यूएस की 137 यानी 137 वैकेंसी थी आपकी। आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, क्लिप दिख रही होगी। देखिए, इस बार जो फॉर्म आए थे, फॉर्म कितने गए थे इस बार कैटेगरी वाइज देख लीजिए आपने। जनरल कैटेगरी के जो फॉर्म गए थे वो तो 95,071 फॉर्म गए थे, और ओबीसी के गए थे 25,809 फॉर्म गए थे ओबीसी के। एससी कैटेगरी के 39,291 फॉर्म गए हुए थे, और एसटी कैटेगरी के 5,524 फॉर्म गए हैं, और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के 10,675 फॉर्म गए हुए हैं इस बार। देखिए, आपको मैं बता देना वाला हूँ कि इस बार पूरी चीज़ें क्लैरिटी मिली है हमको। इस पर सीट कंपटीशन का भी आंकड़ा हम निकाल सकते हैं इससे ना। देखिए, जब मैंने पर सीट कंपटीशन का आंकड़ा निकाला है तो मुझे मिला है कि एक जनरल में एक सीट पे 190 बच्चे हैं। और अगर बात करूँ ओबीसी की, तो ओबीसी में 85 बच्चे हैं एक सीट पर। एससी की बात करें तो 237 बच्चे हैं एक सीट पर। और अगर बात करें अपन एसटी की, तो 81 बच्चे हैं, 81 बच्चे हैं एक सीट पर। और ईडब्ल्यूएस में है 78 बच्चे, 78 बच्चे हैं इस बार एक सीट पर सीट कंपटीशन ये है अपना। और अगर अपन टोटल फॉर्म की बात करें, तो टोटल फॉर्म आपको पता है कि इस बार कितने गए हैं, 1,76,370 फॉर्म गए टोटल फॉर्म। आपको ये भी बता दूं मैं एक बार कि जो पर सीट ओवरऑल कंपटीशन है इस बार का, वो कहीं ना कहीं 150 रहा है। मतलब एक सीट पे ओवरऑल 150 बच्चे हैं, 150 बच्चे इस बार ओवरऑल रहे हैं। तो ये सब चीज़ें आरटीआई का रिप्लाई आया, उसके बाद में अपन ने ये चीज़ें मैंने जो है कि एनालिसिस किया। कई चीज़ें और भी इसमें ऐसी चीज़ें हैं जो शायद लंबी वीडियो हो जाएगी, बट मैंने काफ़ी एनालिसिस करने के बाद में जो आपको मैं फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताऊँगा, उससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी। ये एक हमारा पूरा एनालिसिस करने के बाद में जो है कि आंकड़े निकाले हैं, क्योंकि ये चीज़ें मैंने अपनी तरफ से मैं कुछ ऐड नहीं कर रहा हूँ। ये मैंने प्रीवियस कट ऑफ हटाई है, आपको प्रीवियस कट ऑफ भी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। देखिए, पुरानी जो कट ऑफ रही थी पिछली बार पीआरटी की जो वैकेंसी आई हुई थी, उसका जो फाइनल रिजल्ट आया था वो 30 सितंबर 2022 को आया था। आपके सामने मैं आपको कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ। पुरानी जो प्रीवियस पीआरटी डीएसएसबी की जो आई थी वैकेंसी, डीओई डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की जो वैकेंसी आई हुई थी, उसके बारे में आपको काफ़ी चीज़ें बताने वाला हूँ इस वीडियो में। देखिए, पिछली बार जो डीएसएसपी पीआरटी की वैकेंसी आई थी उसका कोड था 42/21 कोड था उसका, है ना। और जो रिजल्ट आया था उसका फाइनल रिजल्ट वो 30 सितंबर 2022 को आया था। और जो पिछली बार जो वैकेंसी रही थी वो जनरल की 313 वैकेंसी थी, ओबीसी की मात्र 6 वैकेंसी थी, एससी की 44 वैकेंसी थी, एसटी की 33 वैकेंसी थी, और ईडब्ल्यूएस की 38 वैकेंसी थी। आपको मैं पुराना जो डाटा है उसके हिसाब से अगर अपन पर सीट कंपटीशन निकालें तो जनरल का आता है 215 215 मतलब एक सीट पे 215 बच्चे थे। ओबीसी का आता है कि 3,613, क्योंकि वैकेंसी कहीं ना कहीं पिछली बार 6 वैकेंसी थी, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो 3,613 पर सीट कंपटीशन था। एससी का जो था वो 564 था, एसटी का 113 था, और ईडब्ल्यूएस का पिछली बार 161 पर सीट कंपटीशन रहा था। आपको मैं बता देना चाहूँगा कि जो टोटल फॉर्म थे पिछली बार वो 1,23,244 फॉर्म गए हुए थे,
और अगर अपन बात करें तो प्रेजेंट कहीं ना कहीं इस बार जो है पिछली बार 60,489 प्रेजेंट रही थी। मतलब एक्सपेक्टेड अगर अपन देखें एक आंकड़ा निकाले तो कहीं ना कहीं 50% परसेंटेज रही। पहले मैं आपको ये एक चीज़ और बता देना वाला हूँ कि लास्ट टाइम कट ऑफ कितनी रही थी डीबी के लिए, और जो है कि फाइनल जो कट ऑफ रही थी वो कितनी रही थी, उससे आपको एक मोटा मोटा आइडिया लग जाएगा। देखिए ये जो है कट ऑफ, फाइनल कट ऑफ जो पिछली बार रही थी वो फाइनल नीचे लिख रखी है मैंने, डीबी के लिए ऊपर ही कट ऑफ है। जनरल की कट ऑफ थी 154.31, ठीक है, और ओबीसी की कट ऑफ थी 153 और अगर एससी की बात करें अपन तो 144.5, एसटी की बात करें तो 123.5, ईडब्ल्यूएस की अपन बात करें तो 147.16, 16 लास्ट में लिखा हुआ है, तो 147.16 थी लास्ट कट ऑफ जो अपन डीबी के लिए बच्चे बुलाए थे, और 1.5 गुना बच्चे बुलाए हुए थे। आपको मैं ये चीज़ बता देने वाला हूँ डीबी के लिए। लेकिन जो फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद में जो फाइनल कट ऑफ रही थी, ज्वाइन जिन बच्चों ने किया था, वो आपके सामने देखो दिख रही होगी आपको 159.75, 159.75 जनरल कैटेगरी की कट ऑफ गई थी। ओबीसी की अगर मैं बात करूँ तो 159.62 कट ऑफ गई थी। एससी की अगर बात करूँ मैं तो 149.40, मतलब 149.4 कट ऑफ गई थी। एसटी की अगर मैं बात करूँ तो 128.6 कट ऑफ गई थी। अगर मैं ईडब्ल्यूएस की बात करूँ तो 153.4 कट ऑफ गई थी। पिछली बार ये फाइनल कट ऑफ रहा था। आपको मैं इसी हिसाब से पूरा एनालिसिस करने के बाद, और भी कई मेरे पास डाटा रखा हुआ है, देखिए ये सब कुछ मैंने लिखा हुआ है, पूरा चीज़ है ना, सब लिखा हुआ है अंदर। तो मैंने पूरा एनालिसिस करने के बाद में जो फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ पे मैं पहुंचा हूँ वो आज आपके सामने मैं पेश करने वाला हूँ। इतना कुछ अपना एनालिसिस करने के बाद मैंने जो है कि पूरी चीज़ आपके सामने रखने के बाद, काफ़ी चीज़ें ऐसी है जो अभी तक आपको मैंने शायद दिखा भी नहीं पाया हूँ, बट पूरी चीज़ें मैंने एनालिसिस करने के बाद प्रीवियस कट ऑफ, प्रीवियस वैकेंसी, प्रीवियस जो पर सीट कंपटीशन कितना रहा था, सारी चीज़ें एनालिसिस करने के बाद में प्रेजेंट कितनी रही थी, प्रीवियस 50% प्रेजेंट रही थी पिछली बार। पूरा एनालिसिस करने के बाद में मैंने जो फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ का आंकड़ा इस बार निकाला है। अगर ये इस बार भी कहीं ना कहीं अगर आपकी जो प्रेजेंट है, पिछली बार 50% रही थी, आधी रही थी, इस बार मैं 55% लेके चल रहा हूँ। आपको मैं बता देने वाला हूँ। आप बोलोगे कि भाई आपने कट ऑफ कैसे डिक्लेयर कर दी, कट ऑफ कैसे निकाल दी? नहीं भाई, हर चीज़ का अपना एक रूल एंड रेगुलेशन होता है, हर चीज़ ऐसे नहीं बनाई जाती। मैं इस बार 50 नहीं बल्कि 55% लेके चल रहा हूँ। मैं 5% एक्स्ट्रा लेके चल रहा हूँ, कितने बच्चे एग्ज़ाम देंगे उस हिसाब से मैंने जो है कि कहीं ना कंपटीशन को देखते हुए जो फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ निकाली है आपके लिए, वो ये सेफ, अगर इससे ऊपर आपके नंबर आते हैं तो आप बिल्कुल सेफ जोन में हैं। इतने की कम से कम तैयारी कीजिए। मैं ये आप कट ऑफ को बताने का मेरा एकमात्र मकसद यही है कि आप कम से कम इतने को टारगेट बना के रखना है आपको। सो इसमें क्योंकि कहीं ना कहीं देखो कट ऑफ आप फाइनल लास्ट में आप देख ही सकते हो, बट उससे पहले आपको ये भी क्लियर हो जाना चाहिए कि क्या इसका एग्जाम पैटर्न रहता है। देखिए 20 नंबर की आपकी आएगी मैथ, 20 नंबर की आनी है रीजनिंग, 20 नंबर की आनी है आपकी जीके, और 20 नंबर की आनी है आपकी हिंदी, और 20 नंबर की आनी है आपकी इंग्लिश। ये आपके 5 सेक्शन हैं। 20-20 नंबर के हिसाब से 100 क्वेश्चन हो जाते हैं आपके। 100 क्वेश्चन का तो एक सेट बन गया। सेकंड जो है उसमें सेक्शन है वो आपका 100 नंबर का होने वाला है, आपको भी पता है। उसमें आपको टीचिंग मेथडोलॉजी आने वाली है। का जो फाइनल मुझे लगता है कि जो फाइनल कट ऑफ रहने वाली है, देखिए डीबी के लिए आप 3 से 4 नंबर कम कर सकते हैं, बट मैं इस बार डीबी के लिए नहीं बल्कि फाइनल कट ऑफ बताने वाला हूँ आपको पूरा एनालिसिस करने के बाद में क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है। क्योंकि देखो मैं इस बेस पे बता रहा हूँ कि इस बार पर सीट कंपटीशन भी आ गया अपने पास में, कितनी वैकेंसी है ये अपन को पता है, कितने फॉर्म कैटेगरी वाइज गए हैं, ये सब चीज़ का आंकड़ा निकालते हुए पिछली बार 50% प्रेजेंट रही थी, बट इस बार 50% नहीं, मैं 55% लगा रहा हूँ, 5 ऐड कर रहा हूँ उसमें, ठीक है। और भी काफ़ी चीज़ें इसमें जो है कि मैंने एनालिसिस करने के बाद में मुझे लगता है कि फाइनल कट ऑफ क्या रह सकती है, आप कितना सेफ स्कोर लेके चल सकते हैं। देखिए अगर मैं जनरल की बात करूँ तो इस बार 1.5 गुना बच्चे अगर डीबी के बाद में बुलाएंगे, डीबी के लिए बुलाते हैं, उसके बाद फाइनल जो कट ऑफ रहने वाला
और क्योंकि इस बार वैकेंसी मैं आपको बता देने वाला हूँ कि 1180 वैकेंसी, कहीं ना कहीं 3 गुणे वैकेंसी ज़्यादा है इस बार, इसलिए मैं आपको कट ऑफ का आंकड़ा जो है कि वैकेंसी के हिसाब से भी लेके चल रहा हूँ। पिछली बार सिर्फ 434 वैकेंसी थी। तो जनरल की जो कट ऑफ रहने वाली है वो 148 से लेके और 151 नंबर के बीच में रहने वाली है मेरे अकॉर्डिंग। और ओबीसी की अगर मैं बात करूँ तो 147 से लेके 150 के बीच में रहने वाली है। अगर मैं बात करूं एससी कैटेगरी की तो 138 नंबर से लेके और 142 नंबर का मैंने जो है कि इतना मेरा फाइनल निकला है इसमें कि इतना कट ऑफ रहने वाली है आपकी। एसटी कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो 120 नंबर से लेके 124 नंबर के बीच में आपकी एसटी कैटेगरी की कट ऑफ रहने वाली है। अगर मैं वही देखते हुए ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 144 से लेके 147 नंबर जाने वाली है मेरे अकॉर्डिंग, ये आंकड़ा रहेगा। 2-3 नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं, वो एक अलग बात है, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये फाइनल कंक्लूजन मेरे अकॉर्डिंग निकला है। काफ़ी भाइयों का था कि यार डीएसएसबी के बारे में कुछ बताओ, तो मैंने एक आपको सैप स्कोर बताया। आप इसको टारगेट नहीं लगना आपको, जैसे मैंने बताया 148 से लेके 151, बट आपको टारगेट तो यार 170 का लेके चलना है, तब ना जाके नंबर आते हैं, ऐसा नहीं आता। मैं कोई आपको ना ये नहीं है कि इतने नंबर पे ही कट ऑफ जाएगी, ये आपको एक मोटा मोटा मैंने आइडिया दिया है, इतना कट ऑफ जाएगी। तो ये सब चीज़ें मैंने आपको पूरा एनालिसिस करने के बाद में बता रहा हूँ। तो कोई भी अगर आपको डाउट होता है किसी भी तरीके का तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं हर चीज़ का रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। रिप्लाई मैं देता हूँ, हर चीज़ का देता हूँ, बट और भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो मुझे पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।